अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल ठीक तरह से होंगे। कोरोना पैंडमिक यानी महामारी का जो सितम है वह अभी है हमारे समाजों के अंदर, लेकिन धीरे धीरे यानी आहिस्ता आहिस्ता इसका जो कहर है वो कम होता जा रहा है। और बेहतरी इसी बात में है कि हमें वो एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए जिसके ज़रिए हमारी जान बच सके। और आजकल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना यानी फॉलो करना अक्ल वाली बात है। डियर स्टूडेंट्स, आपके स्कूल्स बंद है बिकॉज ऑफ पैंडमिक की वजह से, और तब तक आपको क्या करना है, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू योर होम्स। आपको अपने घरों के अंदर बैठना है। एंड दिस द वे, ये एक तरीका है बाय विच यू कैन कीप दिस वायरस अवे। इसी तरीके से इस वायरस को आप दूर रख सकोगे। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रियॉरिटी। ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए। व्हेन लाइफ इज़ देयर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम। जब ज़िंदगी मौजूद है तो बाकी चीज़ें आ जाएंगे। 8th के साइंस में जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें हमें आज पढ़ना है एक टॉपिक, व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़। पहले आपको डिफ़ाइन करना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं क्या। जब हम डिफाइन करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को, दीज आर दोज स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़ विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, जो ख़त्म होने के दहलीज पे है। एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन यानी ख़त्म होने की दहलीज पे हैं। ड्यू टू रैपिड डिक्रीज़ इन देयर पॉपुलेशन, इनकी जो पॉपुलेशन है इसमें डिक्रीज़ हो जाता है यानी कमी हो जाती है। और लॉस ऑफ देयर क्रिटिकल हैबिटेट, यानी इनका जो क्रिटिकल हैबिटेट होता है, इनका जो हैबिटेट बनाया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो हैबिटेट इनका ख़त्म हो जाता है। और इस वजह से ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़, सिंपली आपको याद रखना है, वो एनिमल स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के दरवाजे पे हैं, दहलीज पे है, इन्हें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। और ये इंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी जो आबादी है, इसमें अचानक डिक्रीज़ आ जाता है, कमी आ जाता है। किस वजह से? इनका जो क्रिटिकल हैबिटेट होता है, जो हैबिटेट इनका किसी खास जियोग्राफिकल एरिया में होता है, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में, इसमें इस हैबिटेट को क्या होता है, लॉस हो जाता है, इन्हें ख़त्म हो जाता है वो हैबिटेट ड्यू टू सम रीजन, कुछ रीजन्स की वजह से। इस वजह से ये एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन हो जाते हैं, इन्हें ये खतरे में पड़ जाते हैं, यानी ये स्पीशीज़ खतरे में आ जाते हैं। और प्रीवियसली हम कहते हैं कि एनी स्पीशीज़ दैट वाज थ्रेटनड बाय द एक्सटेंशन, जो जिसका खूब था एक्सटेंशन का, इन्हीं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। वो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, सिंपली आपको दिमाग में रखना है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो ख़त्म होने की दहलीज पे है, या रिस्क एट द रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन, या रिस्क है इनके ख़त्म होने का ड्यू टू रैपिड डिक्रीज़ इन देयर पॉपुलेशन। इनकी जो पॉपुलेशन की आबादी में तेज़ी से ये इनमें कमी इनकी आबादी में कमी आ रही है, या इनका जो क्रिटिकल हैबिटेट है ये ख़त्म हो रहा है। और प्रीवियसली जब पहले हम इन्हीं स्पीशीज़, कोई भी एनिमल स्पीशीज़ दैट वाज थ्रेटनड बाय एक्सटेंशन, जो जिससे खतरा था ख़त्म होने का, दैट वाज आल्सो कॉल्ड द एंडेंजर्ड स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल, जो हमारा ब्राउन बियर है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़। कॉमन लीपार्ड है, ये भी है। स्नो लीपार्ड है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। लेट मी रिपीट द थिंग्स फॉर यू, आपके लिए मैं चीज़ें रिपीट कर लेता हूँ। आज हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, जो चैप्टर है हमारा, इसमें व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं। और सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान में आपको दिमाग में रखना है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं, एनिमल स्पीशीज़, जो ख़त्म होने के दरवाजे पे हैं, दहलीज पे है। इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। और ये एक्सटेंशन क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू डिक्रीज़, रैपिड डिक्रीज़ इन देयर पॉपुलेशन, इनकी जो आबादी है वो कम होती जा रही है, या इनका जो क्रिटिकल हैबिटेट है, जिस हैबिटेट में ये पाले जाते हैं, जो इनका हैबिटेट होता है, वो इसमें नुकसान हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। और पहले
जो कोई भी स्पीशीज़ जिसको खतरा था, दैट वाज थ्रेटन्ड बाय द एक्सटेंशन, इससे भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता था। लेकिन आजकल जो एनिमल स्पीशीज़ जो डेंजर में हैं, एंडेंजर्ड है, वो है जैसे ब्राउन बियर है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। इस तरह कॉमन लीपार्ड है, ये भी है। स्नो लीपार्ड है, ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। लेट मी रिपीट द थिंग्स इन कश्मीरी। बनाओ कहिर पॉट क्या सारे शायद उर्दू समझ कहें। पर्न कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स तो एनिमल्स चैप्टर तथ मज पर्न एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या गई, यानी एनिमल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या गई। तथ लिखित व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ गई तम स्पीशीज़ यम खत्म गसनस तैयार, इन ये रिस्क यम हेकन खत्म गसित। वो खत्म कित कन गसन इहज आबादी तथ मज कमी वारिया ज़्यादा तेज़ कमी तथ मज या तुहद हैबिटेट क्रिटिकल हैबिटेट तथ वन सह लॉस गसन, तथ नुकसान गसन। दपान प्रानस वन कह त स्पीशीज़ यस खतरा थ्रेट आसे एक्सटेंशनुक, तथ वन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तुम अगर वुचो कह हैवान तम कह जानवर तम यम ये मौजूद वनस तम मौजूद कह, तम मतलब तिहद तदाद वारिया कम गमज, कुन बोजन, लिहाजा तम एंडेंजर्ड। इथे कन वुचो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कुछ एनिमल स्पीशीज़ मतलब ये फॉर एग्जाम्पल ब्राउन बियर यह एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इथे कन कॉमन लीपार्ड ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़। स्नो लीपार्ड ये हसा एंडेंजर्ड स्पीशीज़। गो तुम थवन याद कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ गई तम स्पीशीज़ यम हसा रिस्क खत्म गसनुक, एक्सटेंशन गसनुक। कित कन हेकन खत्म गसित, इहज आबादी तथ मज रैपिड डिक्रीज गसान, तेजी सान तम कमी या इहुंद क्रिटिकल हैबिटेट तथ लॉस गसान। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर डिफाइंड as the species that are at the risk of extinction due to rapid decrease in their population or loss of their critical habitat. Brown bear and common leopard and snow leopard are the examples of endangered species of animals. और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि endangered species क्या है। इन केस अगर आप को कोई मुश्किल हो जाती है समझने में, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में कि सर हमें ये बातें समझ में नहीं आ गई हैं, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ गए हैं, ये टॉपिक समझ में नहीं आ गया। आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं दोहरा लूँगा चीज़ें, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू सी दीज थिंग्स। आपको ये चीज़ें देखने ऑन योर अवेलेबल टेक्स्ट बुक, जो आपके पास टेक्स्ट बुक इसमें देखने, फिर जो ये क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक है, ये वहाँ पे देखना है, फिर याद करना। और ये जो चीज़ें हैं वीडियो देखने के बाद अपने नोटबुक्स में मेंशन करने हैं, अपने नोटबुक्स में लिखने हैं, एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स। और तमाम चीज़ें आपके दिमाग तक पहुँच जाएंगी। थैंक्स, बी वेल सेड।